नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन पिछली क्लास में प्रकाश के बारे में शुरू किया था। अपन ने इसकी 2 क्लासें पढ़ ली है। इसमें अपन ने देख लिया था प्रकाश किसको बोलते हैं, किससे प्रकाश काम करता है। आज अपनी इसकी 3री क्लास है। देखा जाए 8वीं की अपनी 3री क्लास है, लेकिन इस टॉपिक की अपनी 2री क्लास है। अपन ने देख लिया था कि जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो कितने प्रकार का होता है। आज अपन देखते हैं अपवर्तन। क्या देखेंगे? अपवर्तन। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा और जो आपके डाउट्स है वो आपके पूरे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था परावर्तन के बारे में। अपन ने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसके अपन ने 2 बोले थे। एक तो बोला था समतल परावर्तन और एक पढ़ा था अपन ने विसरित परावर्तन। ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी पिछली क्लास के अंदर। अपन अपवर्तन के बारे में देखते हैं। जैसे अपवर्तन में क्या बोला गया था कि प्रकाश की किरण है वो किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। मैंने आपको कहा भी था कि मान लो ये वायु है, तो माध्यम अपन ने क्या रखा था? वायु रखा था। मान लो यहाँ पे वायु में आई और वापस कहाँ चली गई? वायु में चली गई थी। ये था अपना परावर्तन के बारे में। अब जो अपवर्तन है, अपवर्तन में क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो जिस माध्यम में आएगी उस माध्यम में न जाकर किसी दूसरे माध्यम में जाएगी। इसको समझने के लिए आपको कुछ 2 डायग्राम है वो देख लेंगे। ध्यान से देखना, करना क्या है। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, 2 एक साथ में बनाऊंगा, दोनों को आपको समझना है। ठीक है। मान लो ये नीचे क्या है? पानी है। क्या है बच्चों? पानी है। या पानी की कोई बाल्टी है या कुछ भी है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको मान सकते हो। ठीक है बच्चों। और आपको पता है पानी की बूंदें क्या होती है? थोड़ी सी पास पास में होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये डॉट डॉट शो कर रहा हूँ। ठीक है। पानी की जो बूंदें होती है वो पास पास में होती है, इसको अपन बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम। सघन का मतलब क्या होता है? जिसके अणु क्या हो? एकदम पास पास में हो। और ये ऊपर वाला क्या है? हवा है। ये हवा है और ये क्या है? पानी है। इसको अपन बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, माध्यम। ठीक है। पहली कंडीशन में अपन ने क्या लिया है? सरल माध्यम लिया है, विरल माध्यम लिया और सघन माध्यम लिया। ठीक है। अब अपन सेम दूसरी कंडीशन हो लेते हैं। मान लो ऊपर अपन ने लिया सघन माध्यम। कौन सा माध्यम लिया बच्चों? सघन माध्यम। इससे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, क्रियाकलाप दिया, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। ठीक है। तो इसको अपन ने क्या माना है बच्चों? सघन माध्यम। और नीचे क्या है? हवा है, तो इसको अपन ने क्या माना है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। ठीक है। ध्यान से सुनना। एक तरफ अपने सघन माध्यम नीचे लिया है और दूसरी तरफ अपने क्या लिया बच्चों? सघन माध्यम को ऊपर लिया। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कोई बाल्टी है, कोई बकेट पानी की भरी हुई है, नीचे पानी है, नीचे क्या है उसमें? पानी, ऊपर क्या है? हवा। और ये उसका पेंदा है, ऊपर वाला जो उसका सरफेस होता है ना, वो है ये। ठीक है। अब यहाँ से कोई एक अभिलंब डालते हैं। आपको पता है अपन ने क्या डाल दिया? एक अभिलंब डाल दिया। ये क्या डाला है? अभिलंब। ठीक है बच्चों। अपन ने क्या डाल दिया? अभिलंब डाल दिया। विरल माध्यम आपने लिख दिया। अब मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण क्या ही आई, आने वाले को अपन क्या बोलते हैं?
आने वाले को मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये हाल मान लो यहाँ से आई, तो इसको अपन बोलते हैं आने वाली होती है आपतित किरण। ठीक है बच्चों, क्या है? आपतित किरण, या आपतित किरण है। ठीक है, अब आप सोच रहे ये जानी तो ऐसी चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी क्योंकि अभिलंब है और यहाँ पे क्या हो रहा है? सघन माध्यम, और सघन माध्यम से कहाँ आएगी? विरल माध्यम में। अब जो ऐसे आ रही है तो आपको लगना तो ऐसा चाहिए, नहीं ये कैसी जानी चाहिए? ऐसी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा एंगल बन रहा था, ये ऐसी जानी चाहिए। मान लो कोई चीज़ आपके पास में, कोई भी स्टिक है या कोई लकड़ी, आप उसको ऐसे डालते हो तो वो ऐसे कैसी जाएगी? ऐसे तो उसका आधा हिस्सा कट जाएगा, नहीं, ये ऐसी जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये ऐसी न जाके ऐसी चली जाती है, और इसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। कारण समझाऊंगा मैं आपको, होता क्या है। इसको अपन एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। पानी है सघन माध्यम, हवा है विरल माध्यम, अभिलंब डाला है और आपतित किरण यहाँ पे अपन को दर्शा रही है। अब आपके हिसाब से तो ये जानी तो ऐसी चाहिए, लेकिन जाइए ऐसी रही, क्यों? ये मैं आपको कारण समझाऊंगा। ये कारण समझते आपको ये पूरा टॉपिक आराम से समझ में आएगा। तो बच्चों होता क्या है कि आपको पता है पानी होता है, उसकी बूंदें क्या होती है? पास पास में। और हवा की जो बूंदें कहाँ होती है? आपके रूम में हवा है, पास पास में क्या? नहीं, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। जब प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे इनकी जो कण है वो क्या है? दूर दूर है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर ये प्रवेश करती है तो आपको पता पानी के कण क्या है? पास पास में है। पास पास में तो इसको वहाँ से निकलने के लिए जगह चाहिए होगी, तो जाने तो ऐसी चाहिए, लेकिन ऐसी ना जाके ये थोड़ी सी क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे सिंपल सी बात देखा जाए कि मान लो कोई क्लास का दरवाजा है, क्लास का दरवाजा है बंद है। अब आपको सारे बच्चों को कहा जाएगा आपको एक साथ में इसमें से निकलना है, लेकिन जगह तो इतनी सी है, आप कहाँ जाओगे? आपको इधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा। या मान लो कोई बेंचें बहुत सारी है, पीछे वाले बच्चों को कहा जाएगा आपको आना है, और वहाँ पे तो एकदम फ्री है, वहाँ पे तो एकदम फ्री बैठे। लेकिन जैसे वो आएंगे तो कभी इधर आएंगे, कभी इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जगह नहीं मिलेगा। और जगह क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बच्चे क्या है? पास पास में। सेम यही होता है, ये पानी के कण है वो क्या है? पास पास में। पास पास होने के कारण ये ऐसे ना जाके सीधे अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, क्या है बच्चों? अभिलंब है। ये है अपना अभिलंब। मैं लिख देता हूं इसको, अभिलंब। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की किरण आई, आ गई। अब आपको पता है ये इधर ऐसी है तो इधर ऐसी होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये कैसे निकलती है? ऐसी जाती है। इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। और इसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखना, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? विरल माध्यम को अपन ने ऊपर लिया था, सघन माध्यम को क्या लिया था बच्चों? अपन ने नीचे लिया था। लेकिन ऐसी आती है और इस डायरेक्शन में ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि पानी के अणु क्या है बच्चों? पास पास में। अब अपन ने विरल से सघन में लेके आए थे, अब अपन क्या कर रहे हैं? सघन माध्यम ऊपर है और विरल है, तो अपन क्या करें? सघन से विरल के अंदर लेके जा रहे हैं। यानी पानी से आपको बाहर की तरफ देखना है, पानी से आपको बाहर की तरफ देखना है। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई है, वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो मैं कारण आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो ये आपतित किरण है, ये कौन से माध्यम से आ रही है? सघन माध्यम से आ रही है। किस में आ रही है? विरल माध्यम में आ रही है। विरल माध्यम में आ रही है तो ये आनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन ऐसी चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सघन माध्यम के अणु क्या है? पास पास में, लेकिन विरल माध्यम के अणु क्या है? दूर दूर में। अब जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है,
एक साथ में वो निकल जाती है। वही सीधी सी बात है, दरवाजा है, आप सारे बच्चे हो, दरवाजे के पास में जाओगे, आपको दरवाजा छोटा होता है, आप उसके पास में रहोगे। अब जैसे ही दरवाजे से आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलते आप क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा। सेम इस किरण के साथ में होता है, यहाँ अणु पास में, यहाँ दूर है, तो ये क्या करेगी, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे क्या हुआ था, अभिलंब के पास में आई थी, क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। विरल माध्यम के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन सघन के क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। यहाँ पे ये सघन से किस में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सघन के तो क्या है, पास में, और विरल के क्या है, दूर, इसलिए ये अपने अभिलंब से दूर निकल जाती है। तो इस अपने जो डायग्राम, अपने जो प्रैक्टिकल के, इससे क्या मिलता है अपन को, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसकी मैं आपको परिभाषा बताता हूँ होता क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है। इसमें से कहा गया कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित होने का मतलब जिधर जानी चाहिए उधर ना जाके इधर उधर निकल जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इधर आ गई। यहाँ क्या हुआ, इधर जानी थी, लेकिन क्या हो गई, इधर आ गई। ठीक है, तो क्या निकला कि अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से विचलित होने का मतलब अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब के पास में आना। इसी घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो इस घटना पे आधारित है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें कुछ घटनाएं हैं छोटी छोटी, वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके दे रखा है ये कोई कांच, मान लो इसको आप ना कांच की कोई स्लेब मान लो, कांच की क्या मानो, स्लेब, मतलब कांच की जो पट्टी होती है ना वो मान लो मोटी। ठीक है, अब ऊपर वाला तो है, वो तो क्या है, ऊपर वाला माध्यम, ऊपर क्या है, हवा है। क्या है बच्चों, ऊपर हवा है, नीचे क्या है, हवा, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कौन सा माध्यम हो गया। इसके अणु देखो आप, मान लो ये कांच की है ना, इसके अणु देखो, इसके अणु क्या है, बिल्कुल पास पास में है ना। कांच के स्लेब के अणु क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। अब होता क्या है, प्रकाश की किरण आई, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम से कौन से में गई बच्चों, सॉरी हाँ, विरल माध्यम से कौन से में गई, सघन में गई। सघन में गई, अब वो बाहर तो निकलेगी ना, बाहर निकलेगी, तो पहले किस में आई, विरल से सघन में। विरल से सघन में आते तो अभिलंब की ओर झुक जाती, थोड़ी सी इधर हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस बाहर निकले, तो ये कौन सा माध्यम है, सघन, और नीचे वाला कौन सा है, विरल। तो सघन से वापस कहाँ जाएगी, विरल में। सघन से वापस विरल में जाएगी, तब क्या होती है, दूर भाग जाती है। तो ये हुआ आपका सबसे बेस्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इस पर कुछ जो घटनाएं हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।